अस्सलाम वालेकुम जी। शहर में खबरें कोई नहीं है। खबरें कोई नहीं होने का मतलब क्या है? पाकिस्तानी सहाफ़ी टमकटोइयाँ मार रहे हैं। कोई आपको कुछ बता रहा है, कोई आपको कुछ बता रहा है, कोई आपको ये समझा रहा है कि शहबाज शरीफ दुनिया के अज़ीम तरीन वज़ीर आज़म क्यों हैं। कोई ये बता रहा है कि जनरल आसिम मुनीर ने क्या कारनामा सरअंजाम दिया है। कोई हमें कह रहा है हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, कोई कह रहा है हमारे अच्छे दिन आ चुके हैं, कोई कह रहा है पाकिस्तान बुलंदी पर पहुँच चुका है, कोई कह रहा है अभी हमने बुलंदी पर जाने का सफ़र शुरू किया है। कोई शहबाज शरीफ के कल के एक फ्रॉड इकदाम की तारीफ कर रहा है, तो कोई हमें बता रहा है कि क्यों ये कितनी मुश्किल से फैसला किया था। लेकिन दुनिया की खबर किस चीज पर है, दुनिया की नजर किस चीज पर है, वो है पाकिस्तान में होने वाले इस्लामाबाद टॉक्स, जिसका नाम पाकिस्तान की रियासत ने उनको इस्लामाबाद टॉक्स दिया है कि इस्लामाबाद टॉक्स में क्या होने जा रहा है। जेडी पहुंच चुका है, ईरानियन डेलीगेशन पहुंच चुका है। मैं इन सारी चीज़ों पर बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा साजिशी थियरी और अपना ढोल खुद बजाने पर। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जनाब, फीडबैक आपने ज़रूर देना है। आज हम एक नई लोकेशन पे खड़े हैं, खूबसूरत तरीन लोकेशन है ये हमारे पास एक, जिसमें आपको जामनू का दरख्त और ये आलू बुखारे का, आलूचे का दरख्त पौधा नज़र आ रहा है। दरख्त होता है लेकिन दरख्त कहने में ज़रा मज़ा ज़्यादा सेक्सी वर्ड है। बेपनाह हुसन के साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मेंबरशिप अगर आप ले लें, अगर आप सुपर थैंक्स दे दें तो मेरे चैनल को सपोर्ट होगी। आज रात को उम्मीद है, मेरी पूरी कोशिश होगी आज रात को एक यूट्यूब लाइव करें, तहरीक इंसाफ की बुराइयाँ करें, क्योंकि ये फैशन में है। पीटीआई की बुराई करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बुराई करें, जितनी बुराई कर सकते हैं पीटीआई की वो करें। तो आज रात को मेरी कोशिश होगी कि हम एक लाइव सेशन करें। मैं आधा घंटा पहले ट्वीट कर दूंगा या मैं यूट्यूब कम्युनिटी पे डाल दूंगा। जो जो लोग हुए देखते हैं क्या तजर्बा रहता है, जिंदगी में पहली बार लाइव करूंगा, पहले कभी किया नहीं है। तो जनाब वाला साजिशी थेरीज, साजिशी थेरी नंबर 1, यूएई ने हमसे पैसे मांगे, हमने बहुत परेशानी का सामना हुआ। साथ ही मोहम्मद बिन सलमान का फोन आया, शहबाज शरीफ के मोबाइल पे घंटी बजी, क्लिंग क्लिंग। हेलो शहबाज, आई एम एमबीएस। ये क्या यूएई वाले तुमसे पैसे मांग रहे हैं? अच्छा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अच्छा, मेरा सेक्रेटरी तुम्हें कॉल कर रहा है और सारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, डोंट वरी, इनके मुंह पे मारो पैसे। आई किड यू नॉट, ये मुझे बताया गया। साजिशी थ्योरी नंबर 2, सारा काम पहले हो चुका है, सब कुछ कर दिया गया है, ये एक फॉर्मेलिटी है। ये अब पाकिस्तान ने जो कारनामा सर अंजाम दे दिए, तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। हम अयूब खान का टाइम देखते हैं, हम ज़ियाउल हक साहब को देखते हैं, वो देखें पीछे एक डॉगी का पिल्ला जा रहा है। ये एक आवारा डॉगी ने यहाँ पर बच्चे दिए हैं, मेरे डॉगियों ने बच्चे अभी तक नहीं दिए ताकि मैं महंगे महंगे बेच सकूँ। आवारा डॉगी के पिल्ले जो है वो भागते फिर रहे हैं इधर, मेरे लॉन में पोटियाँ करते फिर रहे हैं। इनको सालों को, कल इनको भगाऊंगा यहाँ से। तो जनाबे वाला, ये साजिशी थ्योरी नंबर 2 है। ठीक है, फिर साजिशी थ्योरी क्या चल रही है? हमने कैसे रोपिन किया, कैसे हमारे जहाज गए, हमारे जहाज़ों ने कॉरिडोर बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। यहाँ से हम वापस आए, वहाँ से हमने घुमाते हुए इरानियन डेलीगेशन को सेफ एंड सिक्योर हम लेकर आ गए हैं। अच्छा जी, साजिशी थ्योरी नंबर 5 क्या है कि स्पॉयलर्स हैं जी दुनिया में, वो ये टॉक्स फेल होते देखना चाहते हैं, हमें बिल्कुल गायब रहना है, हम ऐसे करेंगे, हमने वैसे कर दिया, एक होटल में हमने इसको रख दिया, दूसरे में इसको रख दिया, सारे मिला के हम इस टॉक्स को कामयाब बना रहे हैं। बेसिकली सारी दुनिया जो है वो पाकिस्तान को देख रही है। अब हम जब रिपोर्टिंग को देखते हैं तो रिपोर्टिंग में काफ़ी सारी चीज़ें अलग आ रही हो सकता है सऊदी अरेबिया से हमने पहले ही रिक्वेस्ट की हुई थी कि हमें भाईजान $5 अरब का डिपॉजिट करें, 5 साल की डेफर्ड ऑयल पेमेंट्स करें, उसके बदले कोलेटरल जो है वो हमारी रेमिटेंसेज 10 बिलियन की आती हैं वो होंगी, जब चाहे आप वो जब्त कर सकेंगे अगर हम देने में नाकाम रहे। यही है ना चीज़, कहानी सारी। मुस्तक मलिक साहब ने तो कन्फर्म भी किया है, ये हकीकत है। उसके बाद हमारे प्यारे सहाफ़ी, हमारे प्यारे पाकिस्तानी सहाफ़ी, मुझे रह रहकर मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, आप यकीन कीजिए ये बात सुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ इस इवेंट पर किया गया है, ऐसा मैंने कभी होते नहीं देखा, कभी भी होते नहीं देखा कि आपके अपने सहाफ़ी जो हैं, आपके अपने जर्नलिस्ट हैं, दे कैन नॉट गो नियर द इवेंट। अब ज़रा डिटेल सुनिए जी। मूव एंड पिक में फ़ॉरेन जर्नलिस्टों के लिए एक काउंटर, एक हॉल बनाया गया है। पहले सारे फ़ॉरेन जर्नलिस्ट वहाँ पर गैदर होंगे,
वहाँ से उनको गाड़ियों में बिठाकर कन्वेंशन सेंटर लेके जाया जाएगा, जहाँ पर उनके लिए स्क्रीनें लगी हुई हैं और उनके लिए समोसे पैटीज़ का भी बंदोबस्त होगा। वहाँ से वो इन टॉक्स की कवरेज करेंगे, जो टॉक्स फॉरेन ऑफिस में हो रहे होंगे या कहाँ कहीं पे भी होंगे। वही कन्वेंशन सेंटर है जो गवर्नमेंट एक ज़माने में प्राइवेटाइज़ करना चाहती थी, अब उनको मालूम है कि नहीं, ये तो बड़े काम की चीज़ है, तो वहाँ पर वो देखेंगे। जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, वो सुबह 6 बजे से खड़े हैं जनाब आज वो सड़कों पर। पहले वो डी चौक पर थे, कल उनको कहा दहो यहाँ से फैसल एवेन्यू जाकर खड़े हो जाओ। पाकिस्तानी सहाफ़ी इस इवेंट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं जो गवर्नमेंट इनको जारी कर दे। टॉक्स के अंदर क्या हो रहा है गवर्नमेंट ये जारी नहीं करेगी। ये बड़ा क्लियर सारे सहाफ़ियों को, सारे चैनल्स को, सारे अखबारात को, मीडिया ओनर्स को बता दिया गया था डायरेक्टली कि गवर्नमेंट विल नॉट ब्रीफ यू ऑन एनीथिंग दैट इज़ हैपनिंग। अमेरिकन और ईरानियंस करना चाहें तो वो करेंगे, तो हमारे साथियों को नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। जो आपको इसके अलावा सुना रहा है वो बकवास है। चंद चुनिंदा सहाफ़ियों को चंद प्रोपेगेंडा खबरें फीड की जाएंगी जो कि वो आपको बताएंगे, जैसे बड़ी खुशखबरी आने वाली है, बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, उससे भी बड़ी खुशखबरी आने वाली है। चाचू शहबाज ने अपनी पुश्त पर रॉकेट बांधा और आसमान की तरफ उड़ गए, वहाँ से वो तारे तोड़ कर ले आए। हमारे एक मुनाफिक बाबे को इस किस्म की असाइनमेंट दी गई। एक और मुनाफिक बाबा है, वो बैठ के इमरान खान की बुराइयां कर रहा है। एक मेंटल जो है नशई, वो बैठ के इमरान खान की बुराइयां कर रहा है। आप ज़रा इस सारी चीज़ों को कंबाइन करेंगे तो नज़र क्या आएगा आपको। हमारे चंद सहाफ़ियों को ये टास्क दिया गया है कि वैग द डॉग। ठीक है, वैग द डॉग क्या है? वैग द डॉग ये है कि इनको लगाई रखो किसी और तरीके से, डॉगी को नहीं, अब इधर हिलाते, वो इधर बेचारा इधर उधर लगा रहता है, असल मुद्दे की तरफ जाता नहीं है अक्सर व बेशतर। मेरे पास क्योंकि कुत्ते हैं, तो मैंने कोई करना होता है। एक दफ़ा मुझे याद है, मेरा दोस्त है साकिब मकसूद वड़ाइश साहब उनका नाम है। वड़ाइश साहब एक वड़ाइश त्यारा है पूरा, क्योंकि तो वड़ाइश साहब मेरी तरफ आए हुए थे, रात को लेट हो गया था तो मैंने कुत्ते खोल दिए हुए थे, पहले रात को ही खुल जाते हैं। तो वड़ाइश साहब जब निकलने लगे तो उन्होंने कहा जी ये कुत्ते खुले हुए, मैं तो मर जाऊंगा, यहाँ से जाऊंगा नहीं मैं तो, क्योंकि उनके कुत्तों के साथ उनकी दोस्ती भी बड़ी ज़्यादा है। तो मैंने फिर कहा यार मैं दूसरे गेट से आऊँगा, मैं इनको बुला लूँगा अपने पास, तो तू फिर निकल जाए उतनी देर में खुद ही दरवाज़ा खोल के। तो फिर मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा ठाकुर इधर आ, बसंती इधर आ, मैंने उनको गप्पों में लगाया, वैग द डॉग किया, पीछे से ठाकुर साहब निकल गए। तो हमारे साफियों को जिम्मेदारी दी गई है वैग द डॉग, अवाम को लगाई रखो। क्यों? अवाम अगर बिजी नहीं रहेगी तो क्या करेगी? अब सारों को, आपने 2 शहरों की आवाम को बंद किया हुआ है, बाकी सारों की आवाम देख रही होगी इस्लामाबाद टॉक्स, इस्लामाबाद टॉक्स, इस्लामाबाद टॉक्स। इसीलिए सारे चैनल ने कोई खातिर खार ट्रांसमिशन नहीं की, क्योंकि उनको मना कर दिया गया। अगर वो वेले बैठे होंगे, वो देखेंगे, वो देखेंगे, वो समझेंगे, वो समझेंगे, वो सवाल उठाएंगे। सवाल उठाना ये रजीम बर्दाश्त नहीं कर सकती। लिहाजा चंद सहाफ़ियों को टास्क दिया गया है कि आपको इधर उधर वैग करें और आपकी तवज्जो बटाए रखें। इमरान खान ने यह कह दिया चलो सारे जवाब दो। इमरान खान ने आज से 300 साल पहले ये कहा था चलो सारे जवाब दो। अब एक और स्टोरी मैदान में चल रही है, मैंने कहा जाते जाते आपको वो भी बता दूं, क्योंकि मेरा बिल्कुल कोई इस इवेंट की रिपोर्ट करने में भी मेरा इंटरेस्ट नहीं है। और ये मैं बहुत सारे अपने साथियों दोस्तों को, जब आपको पता कुछ नहीं है, जब गवर्नमेंट आपको बता रही नहीं, वाई स्पेकुलेट, वाई स्प्रेड फेक न्यूज़, या वाई यू नो तुक्के क्यों लगाओगे जब आपको, व्हेन यू डोंट नो शिट, व्हेन यू डोंट नो देन यू डोंट नो, देन यू डोंट डू बकवास। शाहिद खटक साहब को ये तरीके इंसाफ का कारनामा है। वैसे मतलब मैं सुहेल अफरीदी, मीना खान अफरीदी और शाहिद साहब खटक साहब जो है, ये आपको पता है जब ये पॉलिटिकल एक्टिविटी वापस होगी सबसे ज़्यादा स्टोरीज इनके ऊपर आनी, और ऐसी ऐसी स्टोरीज आनी है कि आप हैरान रह जाएंगे। सुहेल अफरीदी से ज़्यादा लोगों ने बेहतर करार देना है अली अमीन गंडापुर माय फेवरेट को, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट सुहेल अफरीदी, वेरी लाइकेबल गाय एंड आई रियली रियली लाइक हिम। एक जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल करना था शायद खटक साहब को, जो कि हो नहीं सकता स्टेट बैंक के मुताबिक। समरी मूव कर दी गई थी उसकी, अब वो वापस ले ली गई है मेरी इतलात के मुताबिक, इन्होंने समरी मूव कर दी थी। कर्जे शर्जे अप्रूव करने होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं तरीके इंसाफ वालों की तरफ भी हम आज शाम से, कल से मुड़ जाएंगे वापस, उनकी रिपोर्टिंग भी शुरू करेंगे, गवर्नमेंट की रिपोर्टिंग भी शुरू करेंगे। फिलहाल आप इंजॉय कीजिए वैग द डॉग स्टोरीज, जैसे कि मरीम नवाज अब कह रही हैं शहबाज शरीफ की विजनरी लीडरशिप हमारा पेट्रोलियम की प्राइसेस कम करके, हालांकि टोटल फ्रॉड है। मतलब फवाद चौधरी जैसा बंदा वो भी कह रहा है कि क्या ज़रूरत थी चवली मारने की, कोई इनसिग्निफिकेंट सी प्राइस कम की है, नोटिफिकेशन कर देता, तू अपनी तवज्जो बड़े काम की तरफ रखता है, तू छोटे पैटी ब्राउनी स्कोरिंग। लेकिन क्या करें भाईजान, पॉलिटिकल कैपिटल है नहीं, लोग शक्लें नहीं इनकी देखना चाहते, लोग नफरत दर नफरत कर रहे हैं इनसे। इनके पास बचा क्या है लोगों को देने के लिए, इनके पास है क्या लोगों को बताने के लिए? तो ऐसे में ब्राउनी पॉइंट्स ही स्कोर करेंगे ना भाई, और क्या करेंगे? समझ रहे हैं आप बात को? तो जनाब आप वैग द डॉग स्टोरीज का मज़ा लीजिए। यहाँ पर बड़े बड़े
डिजिटल आउटलेट्स को एक्सेस दी गई है। सारे आउटलेट जो जो वहाँ पर फिर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोई पी कनेक्ट है, कोई उड़ान है, कोई आज़ाद डिजिटल है, कोई काला पीला चैनल है, कोई ऐसा है, बस ये समझ जाइएगा सारे के सारे, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट वो हैं जो हम हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त।